चिल्ड्रन हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश क्लास 7 3.4 पोएम नेम द ब्रुक। ओके चिल्ड्रन, ये बहुत प्यारी सी पोएम है। इस पोएम को कौन लिखा है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, ठीक है, जो एक बहुत बड़े ब्रिटिश पोएट थे। आई बात समझ में बच्चों, ये बहुत बड़े ब्रिटिश पोएट थे, बहुत महान पोएट थे अपने टाइम के। तो उनका जो टाइम था ना, वो विक्टोरियन एज कहलाता था। महारानी विक्टोरिया थी ना उस समय, ये उस पर्टिकुलर एक एज हुआ करता था। तो जो उनका टाइम था वो क्या था? विक्टोरियन एज। ओके बच्चों, चलो पॉइंट पे आते हैं। ये पोएम समझाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस पोएम में स्पेशली है क्या, पोएट कहना क्या चाहता है। बच्चों, द ब्रुक का मतलब होता है स्ट्रीम, झरना, ठीक है, एक छोटी नदी जो ऐसे झरना, आपको पता है ना, स्ट्रीम। ओके, उस ब्रुक का मतलब ये होता है। तो इसमें पोएट क्या कह रहा है कि ये जो झरना है ना, जो ये स्ट्रीम है, अपनी ट्रैवलिंग की कहानी कह रही है। मतलब वो जब बहना चालू करती है, जहाँ से वो निकलती है और कहाँ जाकर वो मिल जाती है, तो इस दौरान उसे क्या क्या फेस करना पड़ता है, ये सारी बातें आपको इस पोएम में मिलेगी। ओके बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। I come from haunts of coot and hern. I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. ये देखो, यहाँ पर ये जो स्ट्रीम है, मतलब जो ब्रुक है, वो कह रही है कि मैं निकलती हूँ, मैं चलती हूँ। हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हॉर्न, मतलब कूट एक पक्षी होता है, ठीक है, वाटर बर्ड होता है, और हैर्न भी एक वाटर बर्ड होती है। तो मैं वहाँ से निकलती हूँ। अब देखो, ये अपनी कहानी बता रही है कि वो मतलब फ्लो कहाँ से करना चालू किए, वहाँ से बात कह रही है। वो कह रही है कि जहाँ पे कूट और हर्न जो बर्ड्स हैं, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, इनका जो झुंड रहता है, मैं वहाँ से आई मेक अ सडन सैली, में एकदम से निकल पड़ती हूँ। आई बात समझ में? मैं वहाँ से अपनी यात्रा, अपनी ट्रेवलिंग में शुरू करती हूँ। सडन सैली, एकदम से मैं फ्लो हो जाती हूँ, वहीं से मैं निकलती हूँ। समझ बात आ रही है आप लोग को? चलो आगे चलते हैं। एंड स्पार्कल आउट अमॉन्ग द फर्न टू बिकर डाउन अ वैली। और अब यहाँ पे वो कह रही है कि एंड स्पार्कल आउट अमॉन्ग द फर्न। फर्न बच्चों, फर्न ये ग्रीन प्लांट्स होता है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स होता है। तो बिकर मतलब क्या? बिकर डाउन मतलब फ्लो करना, बहना। मैं वैली से, मतलब पहाड़ी जो होते हैं ना, बड़े बड़े ऊंचे नीचे सब छोटे बड़े सब पहाड़ होते हैं ना, तो मैं पहाड़ों पर से मैं फ्लो करती हूँ। तो उसमें जो है ना, ग्रीन फन मतलब ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, उसके एजेस में, मतलब जो उसकी जो स्ट्रीम है, जो ब्रुक है, उसके किनारों पे ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? स्पार्कल कर रहे हैं। आई बात समझ में? वो चमक रहे हैं। ओके, धूप लगी होगी या किस वजह से वो चमक रहे हैं। वैली से वो निकलती है। ओके, और क्या हो रहा है? वो उसके जो उसमें ग्रीन प्लांट्स है, तो वो क्या हो रहा है? चमक रहे हैं। चलो सेकंड स्टैंजा में जाते हैं। बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन और स्लिप बिटवीन द रिजेस, बाय 20 थॉप्स अ लिटिल डाउन एंड हाफ 100 ब्रिजेस। देखो, यहाँ पे स्ट्रीम कह रही है, मतलब आपको पहले ही मैंने बता दिया बच्चों कि ये अपनी ट्रैवलिंग की बात कह रही है कि वो कहाँ से निकली है और कहाँ तक जाएगी। आई बात समझ में? और एक चीज़ और है बच्चों कि इस पोएम में जो पोएट है, जो टेनिसन है, जो पोएट है, वो ये भी कह रहे हैं कि जो ब्रुक है ना, ब्रुक अपनी बातें ह्यूमन बीइंग से अपनी बातों को तुलना करती है, ठीक है। इस पोएम में हमें नेचर की खूबसूरती का पता चलेगा और उसका जो ह्यूमन बीइंग से उसकी बातें क्या सिमिलर है, क्या नहीं सिमिलर है। आई बात समझ में? कितना डिफरेंट है, वो बात हमें जानने को मिलेगी। तो यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में ये है कि बाय 30 हिल्स, वो कह रही है मैं 30 हिल्स में 30 पहाड़ियों को मैंने, मतलब आई हरी डाउन, मैंने झटाझट उसको क्रॉस कर लिया, मतलब 30 पहाड़ियों को क्रॉस किया, उसके ऊपर से वो बहते हुए आई है, ठीक है। स्लिप बिटवीन द रिजेस, उनके रिजेस से, मतलब पहाड़ियों का जो एजेस होता है, जो किनारा होता है ना, उनके किनारों से वो गुजरते हुए
आ रही है, खुद को बता रही है कि मैं वो पहाड़ियों के किनारों से 30 एटलीस्ट 30 पहाड़ियों को मैंने क्रॉस करके मैं मतलब बहती हूँ। बाय 20 थॉप्स। बच्चों थॉप्स मतलब होता है विलेजेस, ओके। अ लिटिल टाउन मतलब छोटा शहर, ओके। तो कह रही है यहाँ पे कि 20 गाँव को मैं पार करती हूँ और एक छोटे से शहर को, ओके। एंड हाफ 100 ब्रिजेस, और मतलब 50, हाफ 100 का मतलब 50 ब्रिजेस को मैं छोड़ देती हूँ पीछे, मतलब उसको क्रॉस करके मैं आगे निकल जाती हूँ। तो ये अपनी बात बता रही है कि मैं किस तरह से लगातार बहती चलती हूँ, मैं फ्लो करती रहती हूँ। देखो क्या है इसमें, एक बार फिर से देखो बच्चों, थोड़ा सा हार्ड पोएम है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं फर्स्ट स्टैंजा फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। ये कह रही है कि कूट और हर नाम के जो पक्षियों का झुंड है, मैं वहाँ से निकली हूँ जहाँ पे ये वाटर बर्ड्स का झुंड रहता है। मैं वहाँ से एकदम से सडन सैली में एकदम से वहाँ से मतलब इमर्ज, मैं वहाँ से एकदम से बह निकलती हूँ, मतलब फ्लो कर देती हूँ। और अमंग द एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न टू बिकर डाउन वैली। और ये कह रही है कि जो मेरे एजेस में, मेरे साइड में, मेरे स्ट्रीम के साइड में जो हरे हरे प्लांट्स है ना, वो स्पार्कल कर रहे हैं। आई बात समझ में। मैं पहाड़ियों को मतलब पहाड़ियों पर से नीचे उतरती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, हरे हरे प्लांट्स जो हैं जब धूप पड़ता है तो वो चमकता है। बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन और स्लिप बिटवीन द रिजेस में 30 हिल्स को मैं बर्ड्स फटाफट क्रॉस कर देती हूँ, पीछे छोड़ देती हूँ। और रिजेस बाय 20 थॉप्स, हाँ। और जो पहाड़ों के जो रिजेस होते हैं, जो किनारे होते हैं ना, उस पर से मैं स्लिप करते हुए फटाफट बहते हुए आगे निकलती चली जाती हूँ। और सेकेंड 2 लाइन्स में लिखा है, ये जो 2 लाइन्स है, बाय 20 थॉप्स अ लिटिल टाउन एंड हाफ 100 ब्रिजेस, मैं 20 गाँव को क्रॉस कर देती हूँ। जब मैं बहना चालू करती हूँ, मैं जब बहती हूँ तो मतलब बहुत जल्दी 20 गाँव को मैं पीछे छोड़ देती हूँ। वो सब मतलब रास्ते में पड़ते हैं मेरे, और एक छोटा शहर पड़ता है, और कम 50 ब्रिजेस भी मिलते हैं। आई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। टेल लास्ट, अब इसके बाद सब एकदम इजी है। टेल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। For men may come and men may go, but I go on forever, children। ये वाला स्टेंजा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेंजा हमें एक मैसेज दे रहा है। पोएट इस स्ट्रीम के थ्रू, इस ब्रुक के थ्रू एक मैसेज दे रहा है। आई बात समझ में। वो क्या कहती है, स्ट्रीम कहती है, मतलब जो ब्रुक है वो कहती है कि मैं फिलिप, यहाँ पे उसका फिलिप कोई ये नाम है जिसको एक फार्मर का ये नाम दिया गया है, लेकिन फिलिप से इसका कोई कनेक्शन नहीं है इस ब्रुक का, ठीक है, किसका कोई रिलेटिव हो। वो कह रही है कि मैं फिलिप के खेत में पहुंचती हूँ, ठीक है। मैं फिलिप के खेत में मतलब खेत से बहती हूँ, ओके। क्या करने के लिए, टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। मैं ब्रिमिंग रिवर मतलब बच्चों वो रिवर जो एकदम से वाटर से एकदम भरा रहता है, एकदम फुल ऑफ वाटर, पूरी तरह से वो भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो कहती है कि मैं फिलिप के खेत में बहते हुए जाती हूँ, क्योंकि उधर पास में कोई बहुत बड़ा कोई रिवर होगा जो पानी से एकदम भरा है, उसको मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो। देखो बच्चों, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, वो ज्वाइन क्या मतलब, वो छोटी सी है स्ट्रीम जो है, ब्रुक तो छोटी सी होती है, पतले पतले धार में वो बहती रहती है, मगर उसका क्या मकसद है, वो अपने को एकदम डेवलप करना चाहती है, अपना मतलब अपने को बड़ी नदी में मिला के अपने को मतलब मिल के वो बड़ी हो जाना चाहती है, ओके। तो फिर वो कहती है नीचे के 2 लाइन्स में कि मैं इंसानों से डिफरेंट हूँ। फॉर इंसान आते हैं और चले जाते हैं, मतलब फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, वो आते हैं और चले जाते हैं। बट आई गो ऑन फॉर एवर, पर मैं तो लगातार चलती रहती हूँ। मतलब यहाँ पर ये है बच्चों कि इंसान जो है वो टेम्पररी होता है, मतलब मोर्टल होता है, और मैं हमेशा के लिए मैं एवरग्रीन हूँ। मैं नेचर में हमेशा के लिए रहती हूँ और चलती रहूँगी, इसी तरह मैं बहती रहूँगी। आई बात समझ में। चलो कितना इजी है।
नेक्स्ट है आई चैटर ओवर स्टोनी वेज। चैटर मतलब बच्चों होता है एक तो मतलब जैसे चैटर करना, ये तेज तेज आवाज़ निकलना। जैसे पानी जब स्टोनी वेज से जाता है, जब पथरीले रास्ते से पानी जब बहता है तो कैसा हल्का हल्का आवाज़ आता है ना, उसमें से टकराता है। तो वो कह रही है कि मैं चैटर करती हूँ, मैं आवाज़ निकालती हूँ, मैं चैटरिंग करती हूँ जब मैं पथरीले रास्तों से गुजरती हूँ। इन लिटिल शार्प एंड ट्रबल्स, और लिटिल शार्प बच्चों यार ध्यान देना, ठीक है। एंड ट्रबल्स, ट्रबल्स मतलब तेज़ आवाज़ कर देती हूँ कब, जब बड़े बड़े पहाड़ मिलते हैं, जब बड़े बड़े स्टोन आ जाते हैं, तो उससे जब वो टर्न लेती है, जब उसमें वो उससे टकराती है तो वो एक तीखा मोड़ आता है, मतलब एक शार्प टर्न लेती है ये ब्रुक, तब वो बहुत तेज़ आवाज़ करती है। इन लिटिल शार्प एंड ट्रबल्स, ट्रबल्स मतलब तेज़ आवाज़, ओके। लिटिल शार्प, ठीक है। देखो जब मैं मतलब एक नुकीला मोड़ आता है, कहने का मतलब जब अचानक से देखो बड़ा बड़ा पहाड़ आता है तो अचानक से जिधर जगह मिलता है उधर वो बह जाती है पानी ना, तो वैसा वो कह रही है कि जब बड़े पहाड़ मिलते हैं तो मैं तेज़ आवाज़ करती हूँ क्योंकि उसका टर्न एकदम से चेंज हो जाता है ना। आई बबल इनटू एडिंग बेज, बेज मतलब खाड़ी, ठीक है। एडिंग मतलब जैसे कि सरफेस मतलब एरिया, पूरा एकदम से फ्लैट एरिया जो होता है। तो जब मुझे बहने का जगह मिलता है, जब मुझे कोई खाड़ी मिलती है तो मैं उसमें बबल करती हूँ, मतलब ऐसा बुलबुले बन जाते हैं, मतलब बड़े आराम से मैं बहती हूँ, ओके। नीचे है बच्चों आई बेबल ऑन द पेबल्स, और पेबल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे स्टोन होते हैं, ठीक है। तो जब मैं एकदम छोटे छोटे पत्थरों से टकराती हूँ तो मैं बेबल करती हूँ, मतलब बड़ा स्वीट वॉइस निकालती हूँ, मैं बहुत मीठा मीठा आवाज़ निकालती हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो उसमें पोएट ये कह रहा है कि ये जिस तरह से बह रही है ब्रुक, जैसे उसको रास्ते में क्या क्या फेस करना हो रहा है, वो अपनी बातें, अपनी गाथा गा रही है, वो अपनी बातें बता रही है, अपनी ट्रैवलिंग की बात बता रही है सबको। आई बात समझ में। विथ मैनी अ कॉव माई बैंक्स आई फ्रेट। देखो अब ये क्या कर रही है, विथ मैनी अ कर्व, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एकदम से अलग अलग कर्व मतलब जिग जैग। देखो यहाँ पर ये है कि जब मैं अचानक से जब मैं कर्व मतलब आपको पता है ना, टेढ़ा मेढ़ा लाइन, तो टेढ़े मेढ़े मतलब इधर उधर जैसे जिग जैग आप बोल सकते हो। तो जब मेरे किनारे इधर उधर मुड़ जा रहे हैं तो वो क्या कर रही है, फ्रेट मतलब वेयर आउट, पहन लेना। क्या पहन लेना, जो किनारे की जो मिट्टी है ना, जो किनारे किनारे जो मिट्टी होती है ना, उसको भी मैं अपने में ले लेती हूँ। आई बात समझ में। वो भी मैं कवर कर लेती हूँ, मतलब उसका पानी बह के थोड़ा छलकता है ना दूर तक, तो मैं वो उसको भी मैं अपने में समेट लेती हूँ। बाय मैनी अ फील्ड एंड फैलो, तो मैं बहुत सारे फील्ड को क्रॉस करती हुए जाती हूँ, और बहुत सारे फैलो, बहुत सारे खाली फील्ड को भी, मतलब खाली खेत, ऐसे खेत जो जिस पे खेती नहीं होती है, जो ऐसे छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे खेत को फैलो बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मैं खेतों को, बहुत सारे ऐसे खाली पड़े खेत को मैं अपने में, मतलब उसको मैं उससे होके मैं गुजरती हूँ, बहती हूँ। जब तो बता रही कि मैं इन लोगों से भी होके गुजरते हुए आगे बहती जाती हूँ। एंड मैनी अ फेरी फॉर लैंड सेट विथ विलो वीड एंड मैलो। यहाँ पे पोएट कह रहा है कि ब्रुक ये कह रही है, मतलब वो जो झील है, झरना जो है, वो कह रही है स्ट्रीम की, मैं ऐसे बहती हूँ, कहीं कहीं मेरे रास्ते में ना ऐसा लगता है कि कोई परियों का फॉरलैंड सेट किया गया हो, मतलब इतना खूबसूरत जगह भी मिल जाता है रास्ते में, ऐसी खूबसूरत जगह भी आते हैं, ऐसे लगता है कि ये बहुत पीसफुल लैंड आ रहा है सामने, जैसे लगता है एकदम मिरेकल, एकदम जैसे जादुई कोई जगह से भी मैं गुजर रही हूँ। आई बात समझ में। और पता है क्या है, विथ विलो वीड एंड मेलो, मतलब क्या है, एक श्रब होता है, विलो वीड एक श्रब होता है, झाड़ी, मतलब कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, झाड़ होते हैं। आई बात समझ में। और ये मेलो क्या है, एक फ्लावर होता है पिंक कलर का, पर्पल, कुछ अलग अलग ऐसे कलर के फ्लावर होते हैं।
तो जहाँ पर क्या होते हैं, मतलब वो ये कह रही है झील कि मैं कभी कभी ऐसी सुंदर जगहों से भी गुजरती हूँ, ऐसे लगता है परियों का वो लैंड हो पूरा, इतनी सुंदर जगह से गुजरती हूँ जहाँ पे कि वेलो वीड है और मेलो फ्लावर्स भी है। ओके, मतलब ये सब भी मुझे रास्ते में पड़ते हैं। आई चैटर एज आई फ्लो, वो बोलती है मैं जब बहती हूँ ना तो मैं मतलब मैं कैसा चहकती हूँ, मैं मतलब बहुत चैटर, मतलब मैं एकदम नॉन स्टॉप आवाज़ करती हूँ। जब मैं बहती हूँ ना तो मैं चैटरिंग करती हूँ, मैं मीठा मीठा आवाज़ निकालती हूँ, नॉन स्टॉप आवाज़ करती हूँ। और किस लिए? टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, मैं बहती हूँ किस लिए? एक भरी हुई नदी में ज्वाइन होने के लिए। एक भरी हुई नदी में मैं जाना चाहती हूँ, उससे मैं मिल जाना चाहती हूँ, मैं उसमें जाकर मैं एक हो जाना चाहती हूँ। मतलब मैं छोटी न रह जाऊँ और वो बड़ी न रह जाए, मतलब हम दोनों मिक्स हो जाए। फिर से यहाँ पे पोएट ये बोल रहा है कि ब्रुक कहती है कि इंसान क्या होता है, आता है और चला जाता है, मतलब फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। इंसान मतलब आता है और चला जाता है, कहने का मतलब इंसान जन्म लेता है फिर मृत्यु होती है, बार बार वो फिर जन्म लेता है फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता है मृत्यु होती है, उसका ये चक्र चलता रहता है। पर मैं हमेशा हमेशा के लिए बस मैं यही यहाँ पर रहती हूँ, चलती रहती हूँ। मैं मतलब हमेशा हमेशा के लिए हूँ। आई एम एवर लास्टिंग, आई एम फॉर एवर। आई बात समझ में? चलो बच्चों भी नेक्स्ट देख लेते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो नेक्स्ट। अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ कि इस पोएम को जो पोएट लिखे हैं ना, आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो मुझे, ठीक है? मैंने आपको बताया है शुरू में, पर अब मैं पूछ रही हूँ आपको कि इस पोएट का जो नाम है, उस पोएट का नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ये पोएट किस एज, मतलब किस एरा के हैं, ठीक है? किस एज के हैं, मतलब एज मतलब उनका वो कितने साल के वो हैं, वो नहीं बताना है आपको ये बताना है कि वो विक्टोरियन एज के थे या फिर मतलब किस एज के हैं वो, शेक्सपियरियन टाइम के हैं, कब के हैं वो, ठीक है? तो आप कमेंट बॉक्स में दो। आई वेंट अबाउट एंड इन एंड आउट विथ हियर अ ब्लॉसम सेलिंग। अब ये क्या कह रही है कि आई वेंट अबाउट एंड इन एंड आउट, मतलब यहाँ पर भी यही बात है कि मैं एकदम से जिग-जैग करके कभी अंदर कभी बाहर ऐसे करके मैं बह रही हूँ, मैं फ्लो कर रही हूँ। और क्या है? अ ब्लॉसम सेलिंग, और मेरे मतलब पानी में ना, मेरे मतलब स्ट्रीम में एक फूल भी बह रहा है, सेल कर रहा है, वो भी बह रहा है। एक खिला हुआ फूल भी मेरे साथ साथ वो बहता जा रहा है, कहीं से गिरा होगा, और वो जब पानी बह रहा है ना तो साथ साथ वो भी बहता जा रहा है। आपने देखा होगा बच्चों, जब पानी जब तेज़ी से बह रहा होता है, कहीं पे फ्लो करता है, आप उस पर कोई पेपर का टुकड़ा या कुछ भी डाल दो तो वो भी तेज़ी से उसके साथ साथ बहता जाता है ना। वैसे यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि ये ब्रुक बोल रही है कि मेरे साथ साथ एक खिला हुआ फूल भी बह रहा है। एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट एक फिश होती है, छोटी मछली होती है, ओके। और ग्रेलिंग भी एक छोटी सी क्या होती है, एक फिश होती है। तो कह रही है कि मेरे पानी में एक लस्टी एकदम, मतलब एक छोटी और चमकने वाली मछली ट्राउट वो बह रही है, ग्रेलिंग भी बह रहा है। आई बात समझ में? तो वो बता रही है कि उसके पानी के साथ साथ क्या क्या वो अपने साथ लेके चली जा रही है फ्लो करते समय, ये हमें पता चल रहा है इस स्टेंजा में, ओके। चलिए नेक्स्ट। एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लैक अपॉन मी एज आई ट्रेवल। वो बोलती है, ब्रुक बोल रही है कि जब मैं ट्रेवल करती हूँ ना तो इधर मतलब कहीं कहीं पर एकदम से झाग बन जाता है, मतलब फोम हो जाता है, ऐसा लगता है कि एकदम से फोम निकलने लगता है। आई बात समझ में? तो ऐसे मतलब जब स्पीड ज़्यादा हो जाती है ना, कहने का मतलब बच्चों ये है कि जब स्पीड ज़्यादा हो जाती है, जब कहीं से टकरार होती है किसी चीज़ से वो बहुत तेज़ी से, तो कैसा पानी में झाग बन जाता है। तो वो बोल रही है कि कहीं पे जब मैं बहती हूँ तो मैं एकदम से फोम मतलब निकलने लगता है, ठीक है, ट्रेवलिंग के दौरान। विथ मैनी और सिल्वरी वाटर ब्रेक अबव द गोल्डन ग्रेवल। अब ये यहाँ पे बोल रही है कि गोल्डन, अच्छा ग्रेवल मतलब किनारा, ठीक है,
ये बोले कि मेरे किनारे जो है ना बहुत ही सिल्वर और गोल्डन जैसे चमकने लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपने अभी ऊपर देखा था ना कि वो और भी मिट्टियों को भी अपने अंदर जो सैंड वगैरह है वो भी पानी में मतलब चले आ रहे हैं। जब एजेस उसके टकराते हैं मिट्टी से होते हुए तो कुछ मिट्टी भी बह के उसमें मिल जाती है। तो जो सैंड है ना, जब धूप पड़ता है तो कभी सिल्वर कभी गोल्डन वो चमकने लगता है। तो वही बता रही है कि मेरा ये जो एजेस है ना, मेरे किनारे जो है ना सिल्वर और गोल्डन हो जाते हैं, चमकने लगते हैं, वो एकदम स्पार्कलिंग करते हैं। And draw them all along and flow to join the brimming river, for man may come and man may go, but I go on forever। अब यहाँ पे ये बोल रही है कि I draw them all along and flow, मैं इन सब को, आपने देखा ना एक फिश है, वो फ्लावर है, और जो मिट्टी भी, जो उसके एजेस पे मिट्टी भी गिर गिर के उसमें मिल जाती हैं। तो आपको पता है ना कि ये कह रही है कि ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ साथ बहाए लेके चली जा रही हूँ, और एक बड़ी नदी में, एक ऐसी नदी में जो पानी से भरा हुआ है, ब्रिमिंग रिवर, जो एकदम से भरी हुई नदी में मैं ज्वाइन होने के लिए जा रही हूँ। और इंसान तो क्या होता है, मोर्टल है, मैं तो एवरग्रीन हूँ, मैं हमेशा हमेशा रहती हूँ। ओके चिल्ड्रेन, चलो अभी आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लैंस अमॉन्ग माई स्किमिंग स्वैलोज। देखो बच्चों, स्वैलोज ध्यान देना, ठीक है, एक बर्ड है, वो भी वाटर बर्ड है, ठीक है। कह रही है कि मैं कभी कभी स्लिप कर जाती हूँ, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि झटके से बह जा रही है, कभी कभी मुझे स्लाइड करना पड़ता है, कभी कभी मैं छुप के बहती हूँ, तो कभी कभी मैं किसी को ऐसे मतलब देखते हुए बहती हूँ। ओके, ये सब बात बता रही है, अपने बहने का स्टाइल बता रही है वो, ठीक है। और क्या कह रही है कि मेरे जो किनारों पे ना वो वाटर बर्ड आके मतलब सब क्या करती हैं, सब बैठ जाती हैं। क्या करने के लिए? उसमें जो कीड़े वीड़े होते हैं ना, वो खाने के लिए स्वैलो बर्ड आकर उसके साइड बैठ के वो लोग एंजॉय करती हैं, किनारे पे आके बैठ जाती हैं, ठीक है। आई मेक द नेटेड सन बीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज। अब देखो, ये ऊपर था स्वैलोज, नीचे है शैलोज, ध्यान देना। अब ये यहाँ पर बच्चों ये बात है, नेटेड सन बीम डांस का मतलब ये है, मतलब नेट डांस, ठीक है, जाल, ठीक है। कैसे? वो कह रही है कि हमारे जो किनारे हैं, किनारों पे तो सब पेड़ होते हैं ना, किनारों पे पेड़ होते हैं, तो पेड़ पे जब धूप लगता है तो उसके पत्तियों के बीच में जो जगह होती है, उस जगह में से सन की जो किरणें हैं ना, क्रॉस होके एकदम से उसमें से निकल के उस ब्रुक पे पड़ती है, उस नदी, उस जो ब्रुक है, जो स्ट्रीम है, उसके पानी पर वो सन की जो किरणें हैं पड़ती हैं, सन की बीम जो पड़ रही हैं। तो आपको पता है कि जब वो पत्ते इतने घने हैं, थिक हैं, तो उसमें डॉट कहीं कहीं पर स्पेस है, बस उसमें से वो सन आ रहा है, तो पानी पे ऐसा लगता है कि एकदम से कोई जाल हो। आई बात समझ में? वो नेट जैसा दिख रहा है, और जब मैं बह रही हूँ, मतलब जब मैं फ्लो करती हूँ, तो वो जाल हिलने लगता है, तो ऐसा लगता है कि मैं नेट डांस कर रही हूँ। आप समझ में आया आप लोग को? ओके, चलो। आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार्स, आई ब्रैम्बली वाइल्डरनेस, आई लिंगर बाय माई सिंगली बार्स, आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस। देखो ये क्या कह रही है यहाँ पे, मतलब मैं बड़बड़ाती हूँ, मतलब कहने का ये है, जब रात होता है, देखो मून और स्टार रात को दिखते हैं ना, आप ऐसे समझो, ठीक है बच्चों। पोएम में इसका डीप मीनिंग होता है, जो इसमें लिखा नहीं रहता है, इसमें सिर्फ वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं समझना है, इसकी जो डीप मीनिंग है उसको आपको समझना है और उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, किसी को भी। तो वो कह रही है, ब्रुक कह रही है कि जब रात होती है तो मेरा बहना, मेरा फ्लो जो है ना स्लो हो जाता है, मतलब आई मर्मर, मतलब मैं धीरे धीरे आवाज़ करती हूँ। आई बात समझ में? इन ब्रैम्बली वाइल्डरनेस, जंगल, जब जंगल पड़ता है ना, जब जंगल के रास्ते आते हैं, जंगल तो भाई बहुत सारे, वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के सब झाड़ होते हैं ना, सब प्लांट्स अलग अलग टाइप के सब होते हैं। तो जब जंगल पड़ता है तो मैं बहुत मेरा मतलब फ्लो बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए वो बोल रही है कि मैं
बहुत ऐसा लगता है कि मैं धीरे धीरे बड़बड़ा रही हूँ, मतलब धीरे धीरे आवाज़ करने लगती हूँ, ठीक है। आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, वो क्या कह रही है कि किनारा, शिंगली बार्स मतलब किनारे, ठीक है। तो मेरे जो किनारे हैं ना थोड़े से मतलब क्या रुक से जाते हैं, मतलब थम से जाते हैं, मैं धीरे से धीरे चलने लगती हूँ। आई लॉटर अराउंड माई क्रेसेस, और क्योंकि पता है, क्योंकि जब वो बहती है ना तो बहुत सारे क्रेसेस मतलब वाटरी प्लांट्स, बहुत सारे वाटरी प्लांट्स उसको मिलते हैं, तो वहाँ पर बड़े आराम से बहने लगती है, तो स्पीड स्लो हो जाता है। आई बात समझ में? स्पीड तो तेज कब होता है? जब ऊंचाई पर से गिरता है तो बहुत तेज तेज आवाज़ होती है, स्पीड भी बढ़ जाती है फ्लो करने के। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जंगल आता है तो मैं थोड़ा स्लो बहने लगती हूँ, मेरे किनारे भी थोड़ा रुक रुक के मतलब चलने लगते हैं। और क्रेसेस मतलब मेरे जो बहुत सारे जो प्लांट्स मिलते हैं ना, प्लांट्स जो वाटर प्लांट्स होते हैं, मैं उसके ऊपर से जब जाती हूँ तो मैं बहुत सॉफ्टली, बहुत धीरे धीरे बहती हूँ, फ्लो करती हूँ, ठीक है। एंड बच्चों ये लास्ट सेंस है, इसको ध्यान समझो। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन may come and men may go but I go on forever। अब लास्ट सेंस में ये है, और अचानक से फिर से मैं कर्व हो जाती हूँ, फ्लो करती हूँ। अभी तक तो स्लो है, फिर से अचानक से कोई टर्न, फिर से मैं मतलब कर्व, फिर से मैं एकदम टर्न ले लेती हूँ और बहने लगती हूँ एक बड़ी सी पानी भरे हुए एकदम फुल ऑफ वाटर ऐसे रिवर को मैं ज्वाइन करने के लिए मैं बहना फिर से चालू कर देती हूँ, तेज़ हो जाती हूँ मैं एकदम से। और नीचे के 2 लाइनें बच्चों ये है कि इंसान तो जन्म लेता है फिर मर जाता है, वो तो हमेशा के लिए नहीं रहता इस दुनिया में, पर मैं हमेशा हमेशा के लिए रहती हूँ। मैं एवर लास्टिंग हूँ, मैं नेचर हमेशा हमेशा के लिए हूँ। बच्चों इस पोएम में हमने एक ये चीज़ देखी कि ये रिवर कैसे बह रही है, अपनी बातें बता रही है, उसकी क्या स्टाइल है, पानी के बहने का क्या स्टाइल है, ठीक है, वो चीज़ हमें पता चला। और नेचर की ब्यूटी कितनी अच्छी है, नेचर और इंसान में क्या डिफरेंस है वो हमने देखा। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बच्चों। और अगर जो कुछ नया आपको चैप्टर पढ़ना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोलोगे तो मैं भी उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय।